is Aparna. Welcome to your own channel ABC About English. So आज जैसे कि आपके स्क्रीन पर विजिबल है, हम लेकर आए एक नई स्टोरी जिसका नाम है अ बॉय हु क्राइड वुल्फ। इससे पहले कि हम ये स्टोरी स्टार्ट करें, जिन्होंने भी इस वीडियो को लाइक नहीं किया है प्लीज लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए विदाउट एनी डिले स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो हमारी स्टोरी का नाम है द बॉय हु क्राइड वुल्फ। बॉय का मतलब होता है लड़का, जो चिल्लाता था वुल्फ। चलिए स्टार्ट करते हैं। वंस देयर वॉज अ बॉय हु बिकेम बोर्ड व्हेन ही वॉच्ड ओवर द विलेज शीप ग्रेजिंग ऑन द हिल साइड। वंस यानी कि एक बार, देयर वॉज अ बॉय, एक बॉय था, एक लड़का था, हु बिकेम बोर्ड जो कि उबाऊ या बोर हो जाता था, व्हेन ही वॉच्ड, वॉच का सेकेंड फॉर्म है जिसका मतलब होता है देखना, जब वह देखता था, ओवर द या निगरानी रखता था, ओवर द विलेज शीप यानी कि होता है भेड़, ग्रेजिंग का मतलब होता है घास चरना, ऑन द हिल साइड यानी कि ढलान, हिल साइड का मतलब होता है ढलान। तो वंस देयर वॉज अ बॉय हु बिकेम बोर्ड व्हेन ही वॉच्ड ओवर द विलेज शीप ग्रेजिंग ऑन हिल साइड। एक बार एक लड़का था जो काफी बोर हो जाता था जब उसे निगरानी करने के लिए विलेज की शीप्स दे दी जाती थी जो कि घास चरने के लिए हिल साइड पर या ढलान पर जाया करती थी। टू इंटरटेन हिमसेल्फ, इंटरटेन का मतलब होता है मनोरंजन करना, इसी से वर्ड बना है इंटरटेनमेंट। यहाँ पर इंटरटेन एक वर्ब है जबकि इंटरटेनमेंट एक नाउन होता है। टू इंटरटेन हिमसेल्फ, खुद का मनोरंजन करने के लिए, ही सैंग आउट, वह चिल्लाता था, वह गाता था। सैंग का मतलब होता है गाना, जो कि होती है सिंग की सेकेंड फॉर्म। ठीक है, तो यहाँ पर जबकि गाना नहीं है, उसका मतलब है ही सैंग आउट, वो बहुत जोर से चिल्लाता था, वुल्फ वुल्फ, वुल्फ का मतलब होता है भेड़िया भेड़िया, तो वो चिल्लाता था भेड़िया भेड़िया। द वुल्फ इज चेजिंग द शीप, वुल्फ यानी कि भेड़िया, चेजिंग यानी पीछा करना, शीप यानी कि भेड़। तो वुल्फ क्या है, पीछा कर रहा है भेड़ का। When the villagers heard the cry, villagers मतलब गांव वाले, cry यानी कि रोना या चिल्लाना, ठीक है, when यानी जब, तो जब villagers गांव वाले उसका चिल्लाना या रोना सुनते थे, they came running up the hill to drive the wolf away, तो वो आ जाते थे, कम की सेकेंड फॉर्म है जिसका मतलब होता है आना। they came running up, वो दौड़कर जल्दी जल्दी आते थे, टू हिल यानी कि पहाड़ पर, टू ड्राइव का मतलब होता है दूर चले जाना या दूर कर देना, टू ड्राइव द वुल्फ अवे, ड्राइव अवे का मतलब होता है दूर चले जाना, तो भेड़ को दूर भेजने के लिए वो जल्दी से दौड़े चले आते थे। बट व्हेन दे अराइव्ड की सेकेंड फॉर्म है जिसका मतलब होता है आना, पर जैसे ही वो आते थे, बट व्हेन दे अराइव्ड, जब वो आ जाते थे, दे सॉ नो वुल्फ, वो देखते थे कि कोई भेड़िया नहीं है। द बॉय वॉज अम्यूज्ड व्हेन सीइंग देयर एंग्री फेसेस, अम्यूज की सेकेंड फॉर्म है जिसका मतलब होता है मन बहलाना। द बॉय वॉज अम्यूज्ड, बॉय बहुत खुश होता था, व्हेन सीइंग देयर एंग्री फेसेस, जब वो उनका गुस्से वाला चेहरा देखता था तो उसका मन काफी बहल जाता था, वो खुश हो जाता था। एंग्री का मतलब होता है गुस्सा, ठीक है, तो गुस्से वाला चेहरा जब जब वो देखता था उसका मन बहल जाता था। डोंट स्क्रीम वुल्फ, बॉय वार्नड द विलेजर्स। डोंट स्क्रीम वुल्फ, स्क्रीम का मतलब होता है चिल्लाना, तो वुल्फ वुल्फ मत चिल्लाओ लड़के। वॉर्न द विलेजर्स, विलेजर्स ने चेतावनी दी। वॉर्न की सेकेंड फॉर्म है जिसका मतलब होता है चेतावनी देना। When there is no wolf, जब कोई वुल्फ ना हो, कोई भेड़िया ना हो, तब वुल्फ मत चिल्लाओ। They angrily went back down the hill, और वो गुस्से में वापस घाटी से नीचे आ जाते थे। Later, the shepherd boy cried out once again, Wolf, wolf,
द वुल्फ इज चेजिंग द शिप। लेटर का मतलब होता है बाद में। द शेफर्ड बॉय, चरवाहा, शेफर्ड का मतलब होता है चरवाहा। चरवाहा जो बॉय था, लड़का था, क्राइड आउट, वापस चिल्लाना शुरू कर देता है, वंस अगेन यानी कि फिर से, वुल्फ वुल्फ यानी भेड़िया भेड़िया। द वुल्फ इज चेजिंग द शिप, भेड़ भेड़िया भेड़ का पीछा कर रहा है। टू हिज अम्यूजमेंट, अम्यूजमेंट का मतलब होता है मनोरंजन, तो टू हिज अम्यूजमेंट, उसके मनोरंजन के लिए, ही लुक्ड ऑन एज द विलेजर्स कैम रनिंग अप द हिल्स टू स्केयर द वुल्फ्स अवे। ही लुक्ड एज द विलेजर्स, वो जैसे ही विलेजर्स को देखता था, कैम रनिंग अप द हिल, हिल पर दौड़ कर आते हुए, टू स्केयर, स्केयर का मतलब होता है डराना, द वुल्फ अवे मतलब डराकर भगाने के लिए, वुल्फ को डराकर भगाने के लिए जैसे ही वो आते थे दौड़कर, तो वो उससे उसका मनोरंजन हो जाता था, वो काफी खुश हो जाता था। एज दे सॉ देयर वॉज नो वुल्फ, जैसे ही वो देखते थे कि वहां पर तो कोई वुल्फ या भेड़िया नहीं है, दे सेड स्ट्रिक्टली, स्ट्रिक्टली एक एडवर्ब है जिसका मतलब होता है कठोरता से, तो उन्होंने कठोरता से उसे कहा, save your frightened cry, for when there really is a wolf, don't cry wolf when there is no wolf। ठीक है, तो वो क्या कहते हैं, सेव योर फ्राइटेंड क्राई, अपनी डरावनी आवाज को, अपनी चिल्लाने की इस डरावनी आवाज को बचा कर रखो, फॉर व्हेन, तब तक के लिए, जब देयर रियली इज अ वुल्फ, जब सच में, रियली का मतलब होता है सच में, फ्राइटेंड यानी कि डरावनी, तो अपनी डरावनी आवाज को संभाल कर रखो, सेव करके रखो, जब तक रियली वुल्फ या भेड़िया ना आ जाए। डोंट क्राई वुल्फ, भेड़िया मत चिल्लाओ जब देयर इज नो वुल्फ, जब कोई भेड़िया ना हो। बट द बॉय ग्रिंड एट देयर वर्ड्स, ग्रिंड का मतलब होता है मुस्कुराना, बट बॉय जो था वो मुस्कुराया उनके वर्ड्स पर, उनकी बातों पर, while they walked grumbling down the hill once more, while they walked grumbling down the hill once more, तो वो उनकी बात पर मुस्कुराया जबकि वे जा रहे थे, ग्रम्बिंग यानी कि बड़बड़ाते हुए, हिल से नीचे, एक बार फिर। लेटर यानी कि बाद में, द बॉय सॉ द रियल वुल्फ स्नीकिंग अराउंड हिज फ्लॉक, फ्लॉक यहाँ पर शीप के कलेक्शन को कह रहे हैं, ठीक है, कलेक्टिव नाउन है, तो स्नीकिंग का मतलब होता है छुपते हुए। द बॉय सॉ द रियल वुल्फ, अब बॉय ने देख लिया था रियल का भेड़िया, छुपते हुए अराउंड हिज फ्लॉक, उसके फ्लॉक के, उसके जो भेड़ का जो समूह था, झुंड था, उसके आसपास देख लिया उसने, स्नीकिंग करते हुए, छुपते हुए। अलार्म्ड, वो अलार्म का मतलब होता है चौकन्ना हो जाना, अलार्म्ड वो चौकन्ना हो गया। ही जम्प्ड ऑन हिज फीट एंड क्राइड आउट एज लाउड एज ही कुड, जंप का मतलब होता है कूदना, ही जम्प्ड ऑन हिज फीट, वो अपने पैरों पे कूदा, एंड क्राइड आउट और चिल्लाया, एज लाउड एज ही कुड, जितना जोर से चिल्ला सकता था उतनी जोर से चिल्लाया, वुल्फ वुल्फ, भेड़िया भेड़िया। बट द विलेजर्स थॉट, बट गांव वालों ने सोचा कि ही वॉज फूलिंग दैम अगेन, वो वापस से उन्हें मूर्ख बना रहा है, फूलिंग समवन यानी कि किसी को मूर्ख बनाना, ही वॉज फूलिंग दैम अगेन, वो उन्हें वापस से मूर्ख बना रहा है, फिर से मूर्ख बना रहा है। एंड सो दे डिडंट कम टू हेल्प, हेल्प का मतलब होता है मदद करना, तो वो नहीं आए, ऐसा सोचकर ही वो नहीं आए हेल्प करने के लिए, मदद करने के लिए, कि वो वापस से झूठ ही बोल रहा होगा। एज सनसेट द विलेजर्स went looking for the boy who hadn't returned with their sheep। सनसेट का मतलब होता है सूर्यास्त, तो सूर्यास्त के समय द विलेजर्स वेंट लुकिंग फॉर द बॉय, अब विलेजर्स गांव वाले उस बॉय को, लड़के को ढूंढने निकलते हैं,
हु हैडंट रिटर्न, जो कि नहीं वापस आया था। रिटर्न्ड रिटर्न का सेकेंड फॉर्म है, जिसका मतलब होता है वापस लौटना। तो जो कि नहीं वापस लौटा था विद देयर शीप, उसकी भेड़ों के साथ, जो कि नहीं वापस लौटा था। when they when they went up the hill, जब वो हिल पर ऊपर मतलब पहाड़ी पर ऊपर पहुंचे, they found him weeping, weeping यानी कि रोना। तो जब वो पहाड़ी पर पहुंचे ऊपर, तो उन्होंने उसे रोते हुए देखा। there really was a wolf here, यहाँ पर सच में एक भेड़िया था। the flock is gone, झुंड जा चुका था। I cried out, मैंने चिल्लाया, वुल्फ भेड़िया, बट यू डिडंट कम, पर आप लोग नहीं आए। He wailed, wailed वेल का सेकंड फॉर्म है, जिसका मतलब होता है विलाप करना, रोना। यहाँ पर सच में एक भेड़िया था। फ्लॉक यानी कि झुंड जा चुका है। मैंने चिल्लाया था भेड़िया, बट यू डिडंट कम, आप नहीं आए। ऐसा कह के वो विलाप करने लगा, रोने लगा। An old man went to comfort the boy, अब देखिए ओल्ड मैन का मतलब होता है एक अनुभवी या बूढ़ा इंसान। कंफर्ट का मतलब होता है सांत्वना देना। तो ओल्ड मैन वेंट टू कंफर्ट द बॉय, एक बुजुर्ग आदमी उस लड़के को सांत्वना देने के लिए गया। एज ही पुट हिज आर्म अराउंड हिम, जैसे ही उसने अपनी बाहें, आर्म का मतलब होता है बाहें, उसके आसपास रखी, ही सेड, उसने कहा, नोबडी बिलीव्स अ लायर, कोई भी, नोबडी का मतलब होता है कोई भी, बिलीव्स का मतलब होता है मानना या यकीन करना किसी पर। अ लायर, लायर का मतलब होता है झूठा व्यक्ति। सो नोबडी बिलीव्स अ लायर, कोई भी एक झूठे व्यक्ति का यकीन नहीं करता है। इवन व्हेन ही इज टेलिंग द ट्रूथ, यहाँ तक कि तब भी जब वह सच बोल रहा हो। सो मोरल ऑफ द स्टोरी इज, लाइंग ब्रेक्स ट्रस्ट, लाइंग मतलब झूठ बोलना, ब्रेक्स का मतलब होता है तोड़ना, तो ट्रस्ट यानी कि यकीन या विश्वास। तो झूठ हमेशा ही विश्वास को तोड़ डालता है, तोड़ता है। इवन इफ यू आर टेलिंग द ट्रूथ, तब भी जब आप सच बोल रहे हो, नो वन बिलीव्स अ लायर, कोई भी एक झूठे व्यक्ति का यकीन कभी भी नहीं करता है। तो ये थी हमारी स्टोरी और ये था हमारा मोरल, और ये था इसका मोरल। सो हमने इस स्टोरी में देखा कि एक बॉय था जो एक चरवाहा था, शेफर्ड था। वो शीप चराने के लिए हिल साइड पर जाया करता था। वहां पर वो काफी ज्यादा बोर हो जाया करता था। तो उसने एक ट्रिक सूझी उसके दिमाग में कि वो जोर जोर से वुल्फ वुल्फ चिल्लाता था, जिससे कि बाकी गांव वाले ये सोचकर कि वुल्फ है, आ जाते थे उसे बचाने के लिए, भेड़ों को बचाने के लिए। पर तभी वह हंसते हुए कहता था कि हाँ, कोई वुल्फ नहीं है। वो जब वो देखते थे काफी गुस्सा हो जाते थे, सब लोग मना करते थे। ऐसा कई बार हुआ, पर एक बार सच में वुल्फ आ गया और इस बार उसने अपने पूरे जोर लगाकर चिल्लाया, वुल्फ वुल्फ, बट कोई भी नहीं आया, कोई भी विलेजर्स नहीं आया उसके, उसका प्रोटेक्शन या उसकी शिप के प्रोटेक्शन के लिए, है ना। क्यों? क्योंकि सभी यही सोच रहे थे कि वो झूठ ही बोल रहा होगा, वो सबको मूर्ख बना रहा होगा। तो यही सोचकर वो नहीं आते हैं और इस बार सच में भेड़िया आता है और उसकी शिप्स का जो फ्लॉक था, झुंड था, पूरा तबाह हो जाता है, गायब हो जाता है, मर जाता है। सो इस स्टोरी का मोरल यही था कि कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि झूठे व्यक्ति भी जब सच बोलते हैं तो उनकी बात का कोई विश्वास नहीं करता है। लाइंग ब्रेक्स ट्रस्ट। सो ये थी हमारी स्टोरी, और हमारी स्टोरी का यही एंड होता है। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब की बटन ज़रूर प्रेस कर दीजिए और बेल आइकॉन साथ में ही प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे काफ़ी सारे अमेजिंग वीडियोस आप तक पहुंचने बहुत ज़रूरी हैं, जिसका नोटिफिकेशन आपको तभी मिल पाएगा जब आप बेल आइकन प्रेस करेंगे। और इसका कोई चार्ज भी नहीं है, तो आप प्रेस कर सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गुड बाय, सी यू। So how was it? You like it?
right? Yippee! Comment us if you have any doubt. Don't forget to like, share and subscribe to our channel. We will meet in the next video. Goodbye.